कोई व्यक्ति अपने जीवन की समस्त आंतरिक और बाह्य समस्याओं का समाधान करना चाहता है तो उसको भगवान की शरण लेनी पड़ती है। उस भगवान को जो हमारे अंतरात्मा में मौजूद है, सबकी अंतरात्मा में मौजूद है, उसका आश्रय लेना पड़ता है। वो अव्यय पुरुष है, सबका आलम्बन है, सबका सहारा है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम, ये श्रेष्ठ आलम्बन है, ये अंतिम आलम्बन है, परम अंतिम आलम्बन है। एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, इस आलम्बन को जानकर ब्रह्मलोक में हम, भगवान के लोक में हम आदरणीय हो जाते हैं। ब्रह्मलोके महीयते माने परमात्मा हम पर कृपा करता है। ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में उसकी पूजा होती है। ब्रह्मलोक में उसकी पूजा होने का तात्पर्य यही समझा मैं कि ब्रह्म के द्वारा भी उसकी रक्षा होती है। एक सामान्य रक्षा होती है, एक विशेष रक्षा होती है। सामान्य रक्षा पदार्थ से होती है, विशेष रक्षा ज्ञान से होती है। तो पदार्थ से सामान्य रक्षा सबकी भगवान की तरफ से प्रबंध, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी प्रकार का उसमें ज़्यादा कम नहीं है। सूरज की धूप सबको समान रूप से मिलती है, चंद्रमा की रोशनी सबको समान रूप से मिलती है, वायु सबको समान रूप से मिलती है, जल सबको समान रूप से मिलता है, सूर्य का ऊष्मा ताप सबको समान रूप से मिलता है, ये धरती सबको समान रूप से, जो भी कोई इसमें चोर डाकू कुछ भी डालेगा तो भी उसको ये प्रतिफल देगी। जो वृक्षों से जो ऑक्सीजन मिलती है वो सबको समान रूप से मिलती है। तो सामान्य जो रक्षा है उसमें भेदभाव नहीं होता है, पर विशेष रक्षा हमारे विशेष उसका प्रियाचरण करने से, जिससे हम रक्षा मांगते हैं, उसका प्रियाचरण करने से और उसके साथ निरंतर संबद्धता से हमें विशेष रक्षा प्राप्त होती है। उसका प्रियाचरण माने अपनी इच्छा को हटा करके जिससे हम रक्षा चाहते हैं उसका कृपा पात्र बनने से विशेष रक्षा हमें प्राप्त होती है। उसकी कृपा हमें मिलती है जब हम उसकी शरण में चले जाते हैं। तो जो संध्या है ये एक संज्ञावाची शब्द हो गया, पर इसके मूल में कोई ये इस तरह का रिवाज के तौर पर कुछ मंत्र पाठ करने जैसा नहीं है। संध्या एक प्रकार का भगवान के साथ जुड़ाव है। भगवान के साथ हमारा जो ऐसी शक्ति जिसके बारे में सारे शास्त्र गीत गा रहे हैं, उस शक्ति को खोज करके उसके प्रति अपना समर्पण करने का नाम संध्या है। हम इसमें स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। संध्या में स्तुति भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उपासना करते हैं। तो जो हम भावनाओं के द्वारा और शब्दों के द्वारा जो उपासना करते हैं वो भी उपासना है, पर वो अंतिम उपासना की तैयारी है। अंतिम उपासना का जो परिणाम है वो एकत्व है, अभेद है। कि हम जिसकी उपासना करते हैं, उपास्य का उपासक का उपास्य के साथ पूरा जो आइडेंटिफिकेशन है, पूरा जो तादात्म्य है, पूरा जो उसके साथ अभेद है, एकत्व है, ये उपासना की चरम सीमा है। इससे पहले जितना हम कर लें वो भी उपासना, हम पूरा उसको एक तरफ नहीं कर रहे कि वो उपासना वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं कह रहे। वो जितना मीठा डालते हैं उतना चावल मीठा हो जाता है। एक बूंद डालेंगे तो एक बूंद जितना मीठा हो जाएगा। एक दाना डालें तो एक दाना, 100 दाने डालेंगे 100 दाने जैसा मीठा हो जाएगा। खूब सारा डाल दें तो केवल जितना उसमें हम विचार कर सकते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो उपासना जो है वो भी उपासना, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं इस समय, तो हमारा मन उस तरफ लगा हुआ है। संसार के कोई हमारे मन में, हमारे चित्त में कोई प्रोग्राम नहीं इस समय, बाहर की कोई वृत्तियां नहीं,
बाहर के बारे में सोच नहीं, कोई चिंता नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, इधर उधर। इस समय हम भागवत चर्चा कर रहे हैं, तो भागवत चर्चा भी भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं, तो उसमें भी उपासना, स्तुति प्रार्थना में भी उपासना समाहित रहती है। जैसे प्रार्थना में उपासना, स्तुति में उपासना, तीनों में तीनों रहते हैं। उपासना में स्तुति तो है ही, प्रार्थना भी है ही, प्रार्थना में भी इसी तरह स्तुति, ये अलग अलग भी है। प्रधानता के प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, एक वचन हमारे शास्त्रों में आता है, प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। व्यपदेशा भवन्ति, जो व्यपदेश है, जो हमारे प्रयोग हैं, व्यवहार हैं, वो प्रधानता के आधार पर होते हैं। जैसे कहते हैं पहलवानों का गांव, तो वहां पर दूसरे लोग भी रहते हैं, तो भी ऐसे बोल देते हैं। ब्राह्मणों का गांव, दूसरे लोग भी होते हैं, पर ऐसे प्रधानता के आधार पर बोल देते हैं। कई गांव में फौजी बहुत ज्यादा होते हैं, उस गांव के फौजी बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो कहते हैं फौजियों का गांव है ये, उसमें रहते दूसरे भी हैं। तो ऐसे ही स्तुति मानी जिसमें स्तुति की प्रधानता, प्रार्थना जिसमें प्रार्थना की प्रधानता। प्रार्थना करते हैं तो इसका अर्थ ये थोड़ी जैसे विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, प्रार्थना करें, पर स्तुति भी तो उसका तो मंत्र का देवता ही सविता, स्तुति के रूप में हम उसको महिमाशाली देखते हैं। उस देवता को हम उसको ये कहते हैं कि सब कुछ को जिसने जन्म दिया है, सब कुछ को जिसने पैदा किया है, मेरे को भी जो मेरे हृदय में प्रेरणा दे रहा है, और सद्भाव का जो क्रिएटर है, सद्भाव जो मेरे अंदर पैदा कर रहा है, तो ये स्तुति हो गई ना। सविता का नाम लेकर के जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्तुति हो गई। और उपासना भी होती है, हम उसके निकट सविता की जब स्तुति करते हैं, तो जब हम जिसकी स्तुति करते हैं तो उसके निकट पहुंच जाते हैं, तो उपासना भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्तुति प्रार्थना उपासना एक डेडलाइन डाल रखी है, जब स्तुति होती है तो स्तुति ही होती है, प्रार्थना नहीं होती है, और प्रार्थना होती है तो उपासना नहीं होती है, तीनों ही होती रहती है। प्राधान्य के आधार पर हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि ये स्तुति मंत्र है, ये प्रार्थना मंत्र है, ये उपासना मंत्र है, या इस बात के द्वारा उपासना का संदेश दिया जा रहा है। अब भी हम सत्संग में जब चर्चा करते हैं तो ये सब एक प्रकार का ध्यान हो रहा है, भगवान का ध्यान हो रहा है, उसके प्रति लगाव पैदा हो रहा है, उसके प्रति प्रीति उत्पन्न हो रही है, भावना बन रही है कि भाई हमें जरूर उसके प्रति ऐसा भाव रखना चाहिए। यदि हमें किसी काम को करने से लाभ होता है, हमारे जीवन में परिष्कार होता है, हमारे जीवन में संतुलन आता है, हम ये देखते हैं कि हम असंतुलन को हम नहीं चाहते। हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोध है, उसको हम नहीं चाहते। अंदर तो कुछ हमारी इच्छा है और बाहर से हमारी इंद्रियां कुछ करने लगती हैं, तो एक अंतर विरोध बोलते हैं इसको। हम पसंद नहीं करते हैं ऐसे अंतर विरोध को, कि हमारी आंतरिक प्यास कुछ और हमारी इंद्रियां कुछ चाहती हैं, कहीं खींच करके ले जाती हैं, घसीट करके ले जाती है हमें जबरदस्ती। जैसे न चाहते हुए भी हमारी इंद्रियां हमको खींच करके ले जाती है जबरदस्ती। तो ऐसी स्थिति में अंतर विरोध हो जाता है कि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व कुछ दूसरी मांग कर रहा है, हमारा बाह्य व्यक्तित्व कुछ दूसरी मांग कर रहा है, तो हम पसंद नहीं करते उसको। तो ऐसे ऐसे कठिन काम को करने के लिए हम भगवान की शरण लेते हैं। हम नौकरी पाने के लिए भगवान की शरण लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। देखो, और मकान बनाने के लिए भगवान की शरण लेने की जरूरत नहीं है, भौतिक संपदा प्राप्त करने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। हाँ, एक तरह से हम भगवान की इनमें भी सहायता ले सकते हैं। कैसे? हम कहते हैं कि भगवान तो सब कुछ ही देता है, तो परंपरा से दे सकता है। जैसे हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान, मैं अपनी आजीविका पाना चाहता हूं,
मेरे पास घर नहीं है, घर बनाना चाहता हूं, मुझे सामर्थ्य दो कि मैं परिश्रम कर सकूं, तो ठीक है, उस परिश्रम का सामर्थ्य मिल जाएगा। हम यूं कहें कि मैं पैसे वाला आदमी बनना चाहता हूं, मुझे शक्ति दो कि मैं पूरा मेहनत करूं, पुरुषार्थ करूं। तो ये जो पुरुषार्थ मेहनत की जो हमने प्रार्थना की, वो शक्ति मिल जाएगी यदि हम बार बार उसकी इच्छा करते हैं, अंदर अपने उसके लिए अभिप्सा करते हैं कि मैं उत्साह से भरा रहूं, मैं परिश्रम करता रहूं, मुझे सामर्थ्य चाहिए, मुझे पूरा आपका हेल्प चाहिए, मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं सही निर्णय ले सकूं, उचित निर्णय ले सकूं। ऐसा यदि हम प्रार्थना करते हैं तो उचित निर्णय लेने के लिए हमें हेल्प मिल जाएगी। हाँ जी। ओम गुरु जी प्रणाम। ये प्रार्थना का विषय तो समझ में आ गया लगभग, और स्तुति का भी समझ में आ रहा है। ये उपासना साधन है या साध्य है, ये थोड़ा ठीक समझ में नहीं आ रहा, कृपा करें। उपासना साधन भी है और उपासना साध्य भी है। एक चीज साधन भी होती है और साध्य भी होती है। जैसे हम कहते हैं कि स्वर्ग कामो यजेत, यजन करे स्वर्ग कामना के लिए, तो उस समय यजन जो है साधन बन जाता है और सुख विशेष प्राप्त करना साध्य हो जाता है। लेकिन हम यजन कैसे करें, इसकी जो जानकारी है वो हमारे लिए साध्य हो जाती है। और उसके बारे में, यजन के बारे में जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, यजन करने के लिए जो तरीका पद्धति हम खोजते हैं, अन्वेषण करते हैं कि यजन का क्या स्वरूप है, यजन को समझना चाहते हैं ठीक से, तो यजन ही साध्य होता है। और उसके बारे में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बारे में जो हम सीखते हैं, वो हमारा साधन होता है। और यजन की प्रक्रिया को जानना, ठीक ठीक जानना, वो हमारा साध्य होता है। फिर उसको जान लिया, फिर यजन करते रहे तो हमारा साध्य उस यजन के द्वारा वो हो जाता है। तो उपासना के बारे में हम ये सीखना चाहते हैं। जैसे आपने प्रश्न किया कि उपासना को हम नहीं जान रहे, क्या है उपासना, तो ये जो उपासना के बारे में आप उसकी विधि, उपासना करने की विधि, उपासना करने का तौर तरीका आप जानना चाहते हैं, उपासना की प्रक्रिया जानना चाहते हैं, तो इस समय उपासना साध्य है। और वो जो विधि विधान, जो तरीका, जो उसके पद्धति आपको बताई जाएगी, वो साधन बनेगी और उपासना साध्य होगी। जब आपको ठीक से विधि विधान पद्धति का पता चल गया, आप उसको करते रहेंगे और उससे साध्य क्या बनेगा, उपासना का साध्य ज्ञान ही होता है। उपासना का साध्य जो होता है वो ज्ञान ही होता है, हमारे को आत्मानुभूति। उपासना का जो साध्य होता है वो आत्मानुभूति होता है, शुद्ध चिन्मय तत्व की अनुभूति, परमात्म तत्व की अनुभूति, ये उपासना का साध्य होता है। तो इस परमात्म तत्व की अनुभूति के लिए जिस पद्धति से आप उपासना करेंगे, उस पद्धति की जानकारी, ये उपासना से पूर्ववर्ती जो जानकारी है वो उपासना का साधन बनेगी और उपासना उसके लिए साध्य होगी। ठीक से वो पद्धति जब ज्ञात होगी, आप चल पड़ेंगे उस रास्ते पर और आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आपको अनुभव हो जाएगा, जिसकी उपासना कर रहे हैं उपास्य की अनुभूति हो जाएगी। उपासना का अर्थ ही होता है नजदीक बैठना। और किसके नजदीक बैठना, जिसकी हम उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं, जिसके साथ हम एकत्व चाहते हैं। किसका साथ एकत्व चाहते हैं, जिसको हमने शास्त्रों से अपने लिए अभीष्ट रूप में सुना है, गुरुजनों से जिसकी महिमा सुनी है। हमारी ये सामर्थ्य है जीवों की कि हम उसके साथ एकत्व में जी सकते हैं, उसके साथ एकत्व में रह सकते हैं। यदि हम चाहें तो उसके साथ अभेद स्थापित कर सकते हैं। ये शास्त्रकारों ने और महापुरुषों ने हमें आश्वासन दिया कि जीव की यह सामर्थ्य है कि वो उपासना के द्वारा उपास्य के साथ अभेद एकत्व में रह सकता है।
तो हम अपने मन को दूसरी तरफ से हटा करके जब उसकी तरफ ही लो लगाते हैं तो ये उपासना हो जाती है। और ये उपासना का जो अंतिम परिणाम है, चरम परिणाम है, इसकी जो अंतिम परिणति है वो अभेद एकत्व में है। अभिन्नता हो जाए, एकत्व हो जाए, बिल्कुल हम एक हो जाएं, ये इसकी चरम परिणति है। और उस एकत्व से जो हमें ज्ञान होता है ये उपासना का साध्य हो जाता है। उसकी पद्धति तो यही है। उपासना के ये सारे अंग हैं, मानी समर्पण भी उसका अंग है। उसके बारे में सुनना, उसके प्रति प्यार पैदा होना, प्रीति पैदा होना, ये सब उस उपासना का एक अंग है, उसका एक भाग है। तो आप जो अभिप्सा करते हो कि भगवान के साथ मेरा एकत्व हो जाए, आप ऐसा जो मन में यदि भाव आते हैं तो आप उपासना की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उपासना कर रहे हैं आंशिक रूप से। ऐसा जो भाव बनाना, चित्त में ऐसे मन में भाव लाना, मैं कभी कभी ज्यादा अधिक जोर देने के लिए ऐसा ऐसा बोल देता हूं, मेरे मुख से भी ये बात निकली कि ये उपासना नहीं है। जो हम ये जो मंत्र पाठ करते हैं, जो हम उसका मंत्रों के द्वारा हम कहते हैं भर्गो देवस्य धीमहि, ये उपासना नहीं, ये तो उपासना की तैयारी है। ऐसे मैं कई बार बोल देता हूं। उपासना तो वो है जहां हम बिल्कुल गहन मौन में चले जाएं, एकत्व में चले जाएं, बोलना हमारा चुप हो जाए। ऐसी जो स्थिति है वो जैसे कि एक कई साल से किसी बच्चे से उसकी माँ मिली नहीं है, तो जो जो काल का दूरी बढ़ती जाती है तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा बार बार मिलने की इच्छा पैदा होती है कि मैं अपने बच्चे से मिलूं, अपने बच्चे से मिलूं। तो उपासना तो वो भी उसी समय शुरू हो गई, जो बार बार सोचती है ना, बार बार याद करती है, सोचती है मैं अपने बच्चे से मिलूं, अपने बच्चे से मिलूं। उपासना तो हो रही है, शुरू हो गई। लेकिन उसकी चरम परिणति ये है कि जब वो जाकर के और वो उसके चरण छुए, वो उसको एक बार गले लगा ले, तो वो जो उसकी जो अंदर एक इच्छा जगी थी ना कि मैं अपने बच्चे से मिलूं, अपने बच्चे से मिलूं, उसकी चरम परिणति अब अभेद में हो गई, एक हो गए। विचार शांत हो जाते हैं उस समय। कुछ क्षणों के लिए ऐसी स्थिति बनेगी कि वो बिल्कुल एकदम से तन्मय हो जाते हैं। बेटा भी अपनी माँ की यदि इच्छा रखता है तो वो भी उसके साथ तन्मय हो जाता है। एक तरफ है तो वो एक तरफ हो जाएगा। मान लीजिए बेटा ऐसा ही है, कुछ विरक्त ढंग का है और उसको कोई ऐसा कोई वो नहीं है, तो वो अपना सहज रूप से रहता है। पर माँ की तो उपासना चल रही थी, वो उसकी चरम परिणति होगी। तो ऐसे ही हमारे इस ईश्वर के संदर्भ में जब हम उपासना करते हैं, हमारे अंदर प्रेम पैदा, जिस क्षण हमारे अंदर प्रेम पैदा हो गया भगवान के लिए कि मैं भगवान को पाना चाहता हूं अपने जीवन में, इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, जैसे ही हम ऐसा शुरू करते हैं, इस धारा में बहना शुरू करते हैं, तो उपासना शुरू हो जाती है हमारी। ऐसा नहीं कि उपासना तभी होती है, जैसे वो एक विधि विधान बना रखा है, एक नियम बना रखा है कि ऐसे एकांत में जा करके, ऐसे शांत होकर के और ऐसे बैठ करके उसका ध्यान करते हैं। क्योंकि शरीर के स्थिर होने से मन की स्थिरता पर भी एक प्रभाव पड़ता है। अपनी जो ट्रेनिंग है ये तो एक प्रकार की, हम बैठकर आसन जमा करके प्राणों को रोक करके और उस तरफ जब लगाते हैं, अपने मन को लगाते हैं, तो उसमें सुविधा ज़्यादा होती है। और चलते फिरते दौड़ते काम करते हमारे को उतनी सुविधा नहीं होती है। लेकिन उपासना तो उसमें भी होती है, यदि हम मन से, जैसे कि माँ छत के ऊपर काम करे, और जैसे उदाहरण दिया मैंने, यदि छत खुली हो, रेलिंग ना हो, तो माँ अपने बच्चे की उपासना कर रही है, कर्म करते हुए भी, अपने कर्म करते हुए भी माँ बच्चे की उपासना कर रही है। तो उपासना का सीधा सा अर्थ मैं ये समझाऊं कि जहां हमारा मन लगा हुआ है, जहां हमारा मन का लगाव है, वो हमारी उपासना होती है। जैसे किसी ने एक दृष्टांत सुनाया था कि एक माँ जो है,
खेत में काम करने के लिए गई और उधर बच्चे ने भूख के मारे बहुत ही जोर से वो रोने लगा, चिल्लाया, तो उसकी वो पुकार थी ना उस माँ के हृदय में पहुंच गई। ऐसा तो खूब होता है, सामान्य रूप से भी होता रहता है हमारे के उसी क्षण हम किसी को फोन करना चाहते हैं, अगला कहता है कि मैं भी इधर से लगा रहा था इसी समय। कितनी बार ऐसा मैंने सुना कि दूसरा भी ये कहता है कि मैं भी इसी समय मैंने कोई बात कही तो वो कोई मेरे मन में बात आई, तो दूसरा भी कह रहा है कि इसी समय मेरे भी मन में ये बात आई। तो ये तो काफी होता रहता है। तो उधर माँ को भी एकदम से उसकी बात, उसको खिंचाव हो गया बस, तो ये उपासना शुरू हो गई माँ की बच्चे के प्रति। तो जहां हमारा मन का जो प्रेम, मन का लगाव, जैसे ही गायें जो है चरने के लिए जंगल में ले जाते हैं, सायंकाल सा होता है ना, अचानक एकदम से ऐसे खड़ी होकर के ऐसे करने लगती है, रंभाने लगती है, ऐसे देखने लगती है, दूर होती है जंगल में पर एकदम से ऐसे देखने लगती है। उपासना शुरू होगी गाय की, बछड़े की। गाय जो है बछड़े का उपासना करने लगी। तो हम जब जब अपने मन को उस अतीन्द्रिय सत्य के प्रति हमारा खिंचाव होता है अंदर, वो भावनात्मक रूप में होता है कि मैं उस भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, जिसके बारे में मैं इतना सुनता आ रहा हूं, मैं उसको अनुभव करना चाहता हूं। ऐसे खिंचाव जब होता है, इतना हम उसके प्रति सुनते हैं, इतना ऐसे ऐसे जब भाव उठने लगते हैं तो हमारी उपासना प्रारंभ हो जाती है। और उसकी चरम परिणति वो होती है जब हम एकत्व में चले जाते हैं। एकत्व में जाते ही हम एक हो जाते हैं और वो हमारा भाव ज्ञान में बदल जाता है। पहले तो भावना के स्तर पर होता है और वो भावना हमें ज्ञान तक पहुंचा देती है, ज्ञान के रूप में उसकी परिणति हो जाती है। तो इसमें और कुछ आपका प्रश्न है तो? मेरे को समझ में नहीं आएगा। अगर एक हो जाएगा फिर उपासना का अस्तित्व कहाँ बचेगा? जी, एक लोहा है और ये अग्नि है। तो लोहा अग्नि में पड़ करके जो अग्निमय हो जाता है ना, स्वरूप तो बेशक लोहा लोहे के रूप में रहे, पर उस अग्नि के सारे जो गुण है ना, दाहकता, प्रकाश आदि जो गुण हैं, वो लोहे में आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं, ये आप थोड़ा सा विचार कीजिए। जैसे अग्नि एक चीज, लोहा एक चीज, लोहे को हमने अग्नि में डाल दिया तो अग्निमय हो गया वो लोहा। तो ये, इसको मैं अभेद एकत्व कह रहा हूं कि हम अभेद स्थिति में चले जाते हैं। जीव, हमारी बुद्धि एक चीज है, हमारे अंदर प्यास जाग रही है कि मैं उससे मिलूं, मैं उससे मिलूं। जब हमारी बुद्धि अकाम हो जाती है, अभिचाकसीति के साथ केवल अभिचाकसीति की दृष्टि की उपस्थिति मात्र रहती है और ये कामना में पुरुष वहां पर तिरोहित हो जाता है, तो ये अभेद एकत्व की स्थिति आ जाती है। देखो, हमारा ये जो अस्तित्व है, ये शरीर है, इस शरीर में दो बैठे हैं, दो पक्षी इसमें बैठे हैं। ये शास्त्र का भी प्रमाण है और हमारा अनुभव भी ये कहता है कि एक ऐसी सत्ता है जो कामना करती है, जो इच्छा करती है, निर्णय लेती है, जो आगे बढ़ने का, पीछे हटने का सारा प्रोग्राम बनाती है। एक ऐसी सत्ता है, आप सबका अनुभव है इस विषय में, आप सब इससे सहमत हैं कि एक ऐसी सत्ता है हमारे भीतर कि जो निर्णय लेती है, जो इच्छा करती है, प्रयत्न करती है, कोशिश करती है। कभी कभी उसकी मनचाही जब इच्छा पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है, तो वो सत्ता सुखी अपने को अनुभव करती है। जब उसकी इच्छा में बाधा पड़ती है तो दुखी अनुभव करती है। जहाँ दुख देखती है वहाँ से उसको रिपल्सन होता है, अवर्जन होता है। जहाँ वो चाहती है कि इसमें मेरे को बड़ा लाभ होगा तो उधर अट्रैक्ट होती है। एक ऐसी सत्ता है। एक ऐसी भी स्थिति आती है हमारे भीतर ही कि हम केवल
एक शांति मात्र शेष रह जाती है हमारे भीतर। कोई हमारे भीतर इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, पीछे हटना नहीं, कहीं जाना नहीं, एक शांति मात्र शेष रह जाती है हमारे भीतर। पूर्ण शांति, पूर्ण सहजता, उसको कितने भी शब्द, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण निर्भयता, स्वराज्य की स्थिति आ जाती है। ऐसी एक स्थिति आती है। ये दूसरी जो स्थिति है ये सबको नहीं आती, पर ये स्थिति आती है। ये कोई भी प्रयोग करके देख सकता है, ये स्थिति आती है। सबको नहीं आती है। अभी मैंने कह दिया कि जो भी कोई तुरंत अभी आप इच्छा करें कि मैं उस स्थिति में जाना चाहता हूं, तो जिसको पहले बैकग्राउंड नहीं है, उसका चित्त अभी बहुत ही किसी व्यापार में लगा हुआ है, कर्म में लगा हुआ है, भागदौड़ में लगा हुआ है, कुछ कामनाओं को पूरा करने में लगा हुआ है, तो वो स्थिति नहीं आती। तो हम अकाम होकर के, सहज होकर के, हमारा बाह्य जीवन भी जब व्यवस्थित हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाते हैं, बाह्य कामनाओं को हमने छोड़ दिया, देख लिया, ऐसी स्थिति होने पर हमारी वो स्थिति आती है। तो वो जो स्थिति आती है उसको मैं अभेदेकत्व कह रहा हूं। उस स्थिति में उपास्य और उपासक एक हो जाते हैं। और ना हो तो उपासना अभी चरम सीमा पर नहीं पहुंच रही है, नहीं हो रहे हैं। यदि हमारी ऐसी स्थिति नहीं आ रही है और हम अपने को अलग अनुभव कर रहे हैं और वो अलग अपने को जब तक भिन्न अनुभव कर रहे हैं, तो भिन्न अनुभव करते हुए हम लगाव लगा रहे हैं, प्रेम पैदा कर रहे हैं, तो वो तो होता है, वो स्थिति भी होती है। मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, वो भी एक स्थिति होती है। हम जब सगुण स्थिति में होते हैं, सोपाधिक स्थिति में होते हैं, लिमिट में होते हैं, सीमा में होते हैं, परिच्छिन्न होते हैं। पर निरुपाधिक होते ही हम अपरिच्छिन्न हो जाते हैं, लिमिटलेस हो जाते हैं। शास्त्रकार बताते हैं कि भूमा और अल्प, सोपाधिक अल्प बताया और निरुपाधिक को भूमा कहा है। तो जब हम भूमा की स्थिति में होते हैं, हमारे भीतर ये घटित होता है, ये हमारे भीतर घटित होता है। निरुपाधिक स्थिति हमारे भीतर आती है, निर्गुण स्थिति हमारे भीतर आती है, भूमा की स्थिति हमारे भीतर आती है। तो ये स्थिति जो हमारे अंदर घटित होती है, तो उसको मैं अभेद एकत्व की स्थिति बता रहा हूं। वहां पर हम नहीं रहते उस समय। अब उसको आप अपनी भाषा में ऐसे कह दीजिए, उसमें मेरे को आपत्ति नहीं है बिल्कुल भी। आप ये कहेंगे ना कि जी वो लोहा तो लोहा कुछ उसका पार्टिकल्स थोड़ी और चेंज हो जाते हैं, लोहा अपने पार्टिकल धर्म को थोड़ी, लोहे धर्म को थोड़ी छोड़ देता है, तो उसमें तो मैं वो कुछ भी, उसके लिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, उसके लिए मैं अलग बात नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, आप अपनी बात को उसी तरह समझिए, उसको उसी तरह से ग्रहण कीजिए कि लोहा लोहे धर्म को, तो लोहा सोना नहीं बनता, लोहा रहते हुए, पर आग के सारे गुणों को तो अपने अंदर धारण कर रहा है ना। वो लोहा आग के समस्त गुणों को अपने भीतर धारण कर रहा है। तो यही है कि हम जीवों की ये सामर्थ्य है। इसको, ये दार्शनिकों की अपनी दृष्टि है। शंकराचार्य जी इसको ये कहते हैं कि नहीं, वो अपना स्वरूप ही खत्म कर दिया उसने, तो वही हो गया। स्वामी दयानंद कहते हैं कि नहीं, वो जीव तो है पर वो परमात्मा से ओतप्रोत हो गया। परमात्मा जैसा सच्चिदानंद है वो भी सच्चिदानंद हो गया, इसमें कुछ फर्क थोड़ी है। वो उन विद्वानों के लिए रख छोड़ सकते हैं विचार विमर्श के लिए कि आपकी दृष्टि ठीक है या आपकी दृष्टि ठीक है। हमें जो तत्व की बात है वो ये लेनी है कि उपासना के द्वारा हम सच्चिदानंद जैसे हो जाते हैं। ऐसे मान लीजिए, सच्चिदानंद जैसे हो जाते हैं, सच्चिदानंद नहीं होते, सच्चिदानंद जैसे हो जाते हैं। सच्चिदानंद जैसे हो जाते हैं तो क्या अर्थ होता है? सच्चिदानंद वैसे थोड़ी हो जाएंगे, उसके नजदीक, उसके बिल्कुल ओतप्रोत रहेंगे ज्ञान के रूप में भी, तब हम कहेंगे सच्चिदानंद जैसे हो गए। दूर रहते हुए सच्चिदानंद जैसे नहीं होते। जैसे हम प्रकृति में
खेल रहे हैं, प्रकृति के विषयों में रमण कर रहे हैं, और हम सच्चिदानंद के रूप में हैं, ऐसा कोई कहे तो वो अपने को बहका रहा है। सच्चिदानंद एक विशेष स्थिति है उपासना की। जितना हम उसके साथ रहेंगे उतना ही हम भगवान से ओतप्रोत रहते हैं। कौन कितना रहता है तो अपने अपने स्वयं के देखने की चीज है। वो हम दूसरों को तो भावना के द्वारा हम कुछ बड़ा छोटा बता सकते हैं, एक्चुअल उसका जो अध्ययन है वो तो हमें ही करना होता है कि मेरी क्या स्थिति है, मेरी कितनी इच्छाएं हैं, कितनी कामनाएं हैं, कितना विचलन होता है, कितना मैं स्थिर हूँ, कितना मैं अंदर भीतर अपने शांत हूँ, अशांत हूँ, कितना मैं सहज हूँ, असहज हूँ, ये सब हमें देखना होता है। हाँ, और कोई प्रश्न? तो उपासना हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के एक एस्पेक्ट को पूर्ण करने के लिए बहुत आवश्यक है। उपासना की शुरुआत अंतर्मुखता से होती है। जैसे हम अंतर्मुख होना शुरू करते हैं तो हमारी उपासना शुरू हो जाती है। बाहर से हटना शुरू होते हैं, भीतर की तरफ हमारा खिंचाव जो चालू होता है। दो ही तो धाराएं हैं, बाहर की तरफ चित्त की एक धारा है, चित्त नदी, चित्तम। एक व्यासदेव जी महाराज ने कहा है, ये जो नदी है, चित्त नाम की जो ये नदी है, वह तो वाहिनी है। चित्त नाम की जो ये नदी है, वहती कल्याणाय वहती पापाय। चित्त नाम की जो नदी है ये दो तरफ बहती है, संसार की तरफ बहती है और कल्याण की तरफ भी बहती है। तो जैसे ही हम कल्याण की तरफ बहना शुरू करते हैं, हमारा चित्त जब कल्याण की तरफ बहना शुरू कर देता है तो उपासना शुरू हो जाती है, और ये नदी बहते बहते सागर में पहुंच जाती है। ध्यान देने की चीज है ना, ये नदी भीतर की तरफ बहती है और भीतर बहती बहती जब सागर में पहुंच जाती है, माने बहना शुरू कर बंद करके और शांत हो जाते हैं हम, तो सागर में पहुंच गई ये नदी। तो वो उपासना की चरम परिणति है। और जब तक बह रही है, जब तक हम डेस्टिनेशन को देख रहे हैं और मार्ग पर चल रहे हैं कि मेरा मन भगवान की तरफ बह रहा है, मेरा मन अब भगवान में लगा हुआ है, मैं जो है निरंतर भगवान की तरफ बढ़ रहा हूं, ऐसा जब भाव आते हैं हमारे भीतर, तो ये चित्त नदी भगवान की तरफ बह रही होती है। और कितने दिन तक बहेगी, बहने दो, इसकी चिंता मत करो, बहने दो, कब तक बहती है वहां पर। ये यदि इस जन्म में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आती, उसकी भी चिंता मत करो, बहना तो शुरू हो गया है। और ये नदी, जिस नदी ने बहना शुरू कर दिया, वो नदी कभी ना कभी अपना रास्ता बनाती हुई सागर से मिल ही जाएगी। कोई भी प्रतिबंध, कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई पर्वत भी उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो बहती रहेगी, बहती रहेगी। इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा कि वो पर्वत को भी चीरती हुई, पर्वत से भी अपना रास्ता निकाल करके, और अपने इसका तो, इसकी नियति, नदी की नियति ही यह है कि वो सागर में मिलकर ही रहेगी, उसको रोक नहीं सकते। एक जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, टाइम को मैं सामने नहीं ला रहा हूं, समय की सीमा नहीं बता रहा हूं, वो तो पहुंचेगी, कभी ना कभी पहुंचेगी। हाँ जी। दीक्षा, दीक्षा का अर्थ होता है, 3 शब्द हैं, प्राचीन शब्द, व्रत, संकल्प, अभीप्सा, ये तो एक ही अर्थ में है। दूसरा शब्द है दीक्षा।
व्रत, संकल्प, अभिप्सा तो एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो हमारे जीवन में जो अभिप्सा उत्पन्न होती है ना कुछ पाने के लिए, भगवान को मैं पाना चाहता हूं, ये जो चाह पैदा हुई, मांग पैदा हुई, मैं जिस भगवान के बारे में सारे शास्त्र गीत गाते हैं उसका साक्षात अनुभव चाहता हूं, ये जो चाह पैदा हुई, मैं अपने आधारभूत सत्य को जानना चाहता हूं, मेरे इस अस्तित्व में जो अंतिम जिसके ऊपर ये अस्तित्व टिका हुआ है ना, उसको अनुभव करना चाहता हूं। ये जो चाह है इसको अभिप्सा कहते हैं। जब ये चाह जब हमारे अंदर पैदा हो जाती है तो हम दीक्षित हो जाते हैं। दीक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। जब ऐसी चाह जब हमारे अंदर पैदा हो जाती है तो वो चाह जो है वो चाह बनकर नहीं रहती, वो कार्य में परिणत होने लगती है। दीक्षा मानी उस काम को हम करने लगते हैं, उस रास्ते पर चलने लगते हैं, उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। जो हमारी चाहत है उसके अनुसार जीना शुरू कर देते हैं, उसके अनुसार हम काम शुरू कर देते हैं। ये जो कार्य शुरू करना है, उस चाहत के अनुसार जीना शुरू कर देना है, इसको दीक्षा कहते हैं। काम उस किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो इच्छा है वो तो अभिप्सा हो गई। उस अभिप्सा कभी भी अभिप्सा नहीं रहती है, वो तो दीक्षा में बदलेगी ही, क्योंकि जैसे ही अभिप्सा पैदा हुई तो अभिप्सा के लिए फिर हम जीना शुरू कर देंगे। तो वो जो जीना शुरू कर दिया उसी का नाम दीक्षा है। उसमें कुछ बाधाएं भी आएंगी, दीक्षा को निभाने के लिए बाधा आएगी, लेकिन बाधा को हम सहन करेंगे, क्योंकि अभिप्सा बहुत तेज है। अभिप्सा के तेज होने के कारण जो बाधाएं हैं उसको हम सहन करेंगे, तो उसी का नाम तप हो जाता है। भद्रम इच्छन्त ऋषया तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे। ऋषियों ने जब भद्र की कामना की कि हम मंगल से, कल्याण से, सौंदर्य से भर जाएं, ऋषियों ने जब ये चाह पैदा की अपने भीतर कि हम मंगल से, सौंदर्य से, भद्र से, पुण्य से, शांति से, आनंद से, संतोष से, सद्भाव से, संयम से, सद्विवेक से, भद्र के लिए मैं बहुत सारे शब्द बोल रहा हूं, ये सब भद्र ही हैं। जब उन्होंने कहा कि हमारे भीतर ये सब चीजें आ जाएं, तो उन्होंने दीक्षा और तप इन दोनों का सहारा लिया। हाँ जी। गुरु जी, एक ये दीक्षा तो लोक में जो सामान्य तौर पे कहा जाता है, दीक्षा तो शिक्षा का रूप होता है ना। जैसे कि कहा जाता है कि गुरु जी ने मुझे दीक्षा दी, तो गुरु जी से मैं दीक्षित हुआ, तो गुरु जी से मुझे ज्ञान मिला। और दीक्षा अभी जो प्रयोग हो रहा है वो जीवन की शैली है, कि ज्ञान को जीने का तरीका है, वो दीक्षा कहा जा रहा, बताया जा रहा है। तो ये जीवन की शैली हुई, तो उसमें कुछ विरोध लगता है क्या? लोक में जो बोला जाता है दीक्षा शब्द का और जो मैंने बतलाया, उसमें कुछ विरोध आपको लगता है या एक ही लगता है? एक तो रास्ता है, इस तरीके से जीना है, और एक स्वयं जी रहा है। जैसे ऐसे कहते हैं ना, शिक्षार्थ आइए, स्कूलों में लिखा रहता है शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। शिक्षा के लिए तो आओ स्कूल में, गुरुकुल में, और शिक्षित होकर के सेवा में लग जाओ, सेवा के लिए जाओ। तो दीक्षा तो अलग अलग संदर्भ में, वहां पर जो स्नातक की दीक्षा ये होती है कि वो सेवा करे, पर गुरुकुल में जब आता है तो उसकी दीक्षा ये होती है। अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग दीक्षाएं होती हैं। एक आदमी जब गुरुकुल में आता है तो ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेता है, गुरुकुल से बाहर जाता है तो वो सेवा की दीक्षा लेता है या गृहस्थ की दीक्षा लेता है। और
गृहस्थ की जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो वानप्रस्थ की दीक्षा लेता है, और वानप्रस्थ में भी जब दृढ़ हो गया तो सन्यास की दीक्षा लेता है। दीक्षा का मतलब ये होता है कि कहीं पर भी किसी बिंदु पर जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उस जीवन को हम जीना शुरू करना चाहते हैं, तो वही दीक्षा होती है। जैसे गुरुकुल में बच्चे आए तो उसी दिन वो दीक्षित हो जाते हैं ब्रह्मचर्य में, और ब्रह्मचर्य के नियमों को जीना शुरू कर देते हैं। और गुरु पिता की तरफ से ये कहा जाता है कि आज से तू ब्रह्मचारी है और ये तेरे नियम हैं और इन नियमों पर चल। तो ये जो बताया गया पिता की तरफ से बच्चे को, तो ये बच्चे को दीक्षा दी है पिता ने, या गुरु ने उपनयन किया और वेदारंभ संस्कार किया, तो वेद पढ़ने के लिए उसको दीक्षित किया। तो उसको कहा कि अब तू वेद पढ़। उसने वेद पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसका जो वेद पढ़ना शुरू करना है, ये उसकी वेद पढ़ने में दीक्षा शुरू हो गई है, दीक्षा मिल गई उसको कि मुझे वेद पढ़ना है। कोई गृहस्थ की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके और वो दीक्षित हो जाता है वानप्रस्थ के रूप में। अब गृहस्थ की वो तो छूट गया। जब हम दीक्षा लेते हैं किसी को तो एक नया जीवन की शुरुआत होती है हमारी, पिछला वाला छूट जाता है, एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तो वानप्रस्थ का जो गुण धर्म स्वभाव जो भी करना होता है वो पूछता है शिष्य, और उसको बताते हैं और वो उसको जीना शुरू कर देता है। तो वानप्रस्थ में दीक्षित कहा जाएगा, ऐसे सन्यास में दीक्षित कहा जाएगा। हाँ जी। इसमें गुरुजी शिक्षा और दीक्षा में कुछ अंतर नजर नहीं आ रहा, खूब जोर लगा लिया। शिक्षा और दीक्षा में अंतर यह है कि ये उसके लिए बोल रहे हैं। शिक्षा तो ये हो गया ना कि गुरुकुल में आता है कोई बच्चा तो वो शिक्षा के लिए आता है। अब यदि यूं कहो कि वो उसने शिक्षा के लिए दीक्षित हो गया है, वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए दीक्षित हो गया, तो इस वाक्य का ऐसे प्रयोग किया जाएगा। बच्चा शिक्षा के उद्देश्य से आया है, बच्चा अपने जीवन में शिक्षित होना चाहता है, शिक्षित होने के लिए वो दीक्षित हो गया है। कोई आदमी पहलवानों के अखाड़े में जाता है तो वो बलवान बनने के लिए दीक्षित होता है, गुरुकुल में आता है तो वो शिक्षित होने के लिए दीक्षित होता है। वाक्य प्रयोग से भी पता कर सकते हैं ना। क्या ऐसा मान लें कि कुछ जानना तो शिक्षा है और उसको क्रियान्वित करना दीक्षा है? नहीं, वो तो एक संदर्भ में हो सकता है, वैसा भी कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने ये कहा कि जैसे आप किस उद्देश्य के लिए अपने को समर्पित कर देने का नाम दीक्षा है। किसी उद्देश्य के लिए, किसी टारगेट के लिए अपने, जैसे भद्रम इच्छन्त ऋषया, भद्रम ये तो टारगेट है, और उस भद्रम के लिए अपने आप को आपने समर्पित कर दिया, ये दीक्षा है। ऐसे आपने शिक्षा के लिए यदि समर्पित किया है, आप ये चाहते हैं कि मैं शिक्षित हो जाऊं, शिक्षा के लिए आपने समर्पित किया अपने आप को, तो आप शिक्षा के लिए दीक्षित हुए हैं। आपने पहलवान बनने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। अखाड़े में भेजते हैं ना बच्चों को, आजकल भी भेजते हैं, स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए भेजते हैं, तो वो शिक्षा के लिए दीक्षित नहीं हुआ, वो बलवान बनने के लिए दीक्षित हो रहा है। जाते हैं ना, तो कोई व्यक्ति अखाड़े में भर्ती हो रहा है तो वो बलवान बनने के लिए दीक्षित हो रहा है। कोई व्यक्ति वहां जाता है, हॉलीवुड में जाता है, तो वो स्टार बनने के लिए दीक्षित हो रहा है। तो जहां भी हम प्रविष्ट होते हैं और उसके लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो हम उसके लिए दीक्षित हो जाते हैं। यदि दीक्षित की जगह शिक्षित शब्द रख दें, ऐसे कैसे? तो भाव वही दे रहा है ये वाक्य। मैंने तो मना नहीं किया, आप एक भी समझना होता है शब्दों का व्यवहार, किस संकेत, ये शब्द किस संकेत को कर रहा है, वो उसको शिक्ष विद्योपादाने, शिक्ष जो है वो विद्या को ग्रहण करने के लिए, शिक्ष धातु का पाणिनि ने अर्थ बताया कि ज्ञान को ग्रहण करने का नाम, और उधर दीक्ष का अर्थ भी बदलाया, दीक्ष मोंडे ज्योपनयन नियम व्रतादेशेषु। पाणिनि का जो अर्थ है ना, पाणिनि ने जो शब्दों के अर्थ बतलाए वो भी तो सबसे बड़े अंतिम प्रमाण है ना हमारे लिए।
अब इस समय जो है तो शिक्ष विद्योपादाने, विद्या का ग्रहण करने का नाम शिक्षा है। और दीक्षा क्या है? मुंडन करना, मानी अपने पूर्व जीवन का मुंडन करना। एक तो ये तो प्रतीक है, जैसे एक बाल कटवा दिए, पूर्व जीवन का मुंडन होता है ना कि अब मैं इसको छोड़ रहा हूं और ये कर रहा हूं। वो तो केवल एक मोटा सा बताया कि मुंडन करने का नाम दीक्षा है, मूंड दिया भाई। जैसे ऐसे कहते हैं ना कि चेला मूंड लिया, तो दीक्षा दे दी उसको। तो दीक्ष मोंड्य इज्जा, यज्ञ करना, यज्ञ करने के लिए दीक्षा। मोंडे जोपनयन, किसी को अपने नजदीक लेना, गुरु अपने नजदीक ले लेता है, इसको भी दीक्षा कहते हैं। कोई व्रत ग्रहण करता है, उसको भी दीक्षा कहते हैं। तो ये सारे व्रतादेश, व्रतों का ग्रहण करना, तो ये सारे दीक्षा के पाणिनि के द्वारा अर्थ बतलाए गए हैं। तो इनसे हम समझ सकते हैं। हाँ जी जी गुरु जी, एक उपासना और स्तुति के विषय में थे। स्तुति को हम धारणा समझ सकते हैं और उपासना को समाधि, क्या वो लगभग एक जैसे ही है? उस तरीके से समझना। स्तुति का अर्थ है गुणगान गाना और गुणगान को स्वीकार करना, महिमा स्वीकार करना। भगवान की महिमा को स्वीकार करने का नाम स्तुति है। और स्तुति में भी प्रार्थना, वो उपासना शुरू हो जाती है। जब हम जब उसकी महिमा गाते हैं ना, तो उसके गुणों में प्रीति उत्पन्न हो जाती है। वो जो प्रीति उत्पन्न हुई है वो उपासना शुरू हो गई। वो जो प्यार पैदा हो गया, स्तुति सुन करके जो प्यार पैदा हो गया, आपका खिंचाव पैदा हो गया, आपके मन में ऐसा आने लगा। कई लोगों ने मेरे को कहा कि एक महात्मा, उसने, मैं जब पहले भटकता था इधर उधर, तब फिर कोई सुनाता था मेरे को कि वहाँ पर जो है एक महापुरुष ऐसे ऐसे रहते हैं, वो अपनी बड़ाई करता ना, तो फिर मेरे को प्रेम पैदा हो जाता है कि उससे तो मिलना चाहिए, उससे जा करके। कितने लोगों ने मेरे को बताया, तो मैं वहाँ गया। किसी ने कहा कि जालंधर में एक माताजी रहती हैं, वृद्धा हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो केवल मिलने के लिए उनको जालंधर पहुंचा, 1 घंटे मिलने के लिए, इतनी दूर। किसी ने कहा कि वहाँ पर मेहरौली से परे एक आश्रम है, वहाँ पर एक महात्मा रहते हैं, वो बड़े मेरे को अच्छे महात्मा लगे। तो कई बार गया उनके पास मिलने के लिए, मैं कई बार पहुंचा। तो ऐसे जो हमारा एक प्रेम पैदा हो जाता है, तो उसको हम उपासना समझ सकते हैं। अंदर ही अंदर एक प्यार पैदा होता है ना, खिंचाव पैदा हो जाता है कि मैं उससे मिलूं। और देखो फिर वो बात बताता है हमको, हम कुछ प्रश्न करते हैं, वो उत्तर देता है, फिर बात बताता है, फिर वो उनकी बातों को हम बार बार वो करते हैं, स्मरण करते हैं, बार बार उसको याद करते हैं, बार बार उसको मन में रखते हैं। तो ये उपासना चल रही होती है। फिर भूल जाते हैं तो उपासना खत्म। जब भूल जाते हैं वो, तो उपासना नहीं हो रही है। जब याद कर रहे हैं, उसको बार बार स्मरण कर रहे हैं, तो उपासना चालू होती है। प्रीति का नाम ही फिर उपासना। पुरुषार्थ और प्रारब्ध कोई ऐसी धाराएं हैं जीवन की जो किसी के जीवन को बहुत उन्नत भी बना सकती है और पतन का कारण भी बन सकती है। मेरे पूछने का भाव ये है कि महाराज जी के साथ साथ और भी विद्यार्थियों ने आपसे शिक्षा अर्जित की होगी, लेकिन उनकी वो स्थिति नहीं है जो स्थिति, जो गति आज हम स्वामी जी की देखते हैं। तो मेरे पूछने का भाव इतना सा है कि इसमें महाराज जी के पुरुषार्थ और प्रारब्ध का कितना बड़ा रोल है, और एक गुरु यानी आपकी भूमिका कितनी बड़ी है, इसको किन शब्दों में समझें? वो तो सभी कार्यों में परस्पर एक दूसरे का सहयोग होता है। मेरा तो बहुत थोड़ा सा ही सहयोग है, बहुत थोड़ा सा, एक जैसे इतना ही है। जैसे एक मौके पर, जैसे उस समय की बात देखें तो प्रारंभ में जब घर से निकल कर आए तो एक गुरुकुल चल रहा होता है, उसमें आकर के रहने लगते हैं। गुरुकुल की एक दिनचर्या होती है, उसमें सुबह से शाम तक कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ क्रियाकलाप में रहते हैं। जैसा मैंने सीखा हुआ होता है वैसा चर्चा होती है, वैसी बातें होती हैं। जो जिन ग्रंथों से मैं प्रभावित होता हूँ उन ग्रंथों की बातें चलती हैं। जिन महापुरुषों से मैं प्रभावित होता हूँ, माने एक सामान्य प्रोसेस है।
जिन महापुरुषों से व्यक्ति प्रभावित होता है, मैं की जगह आप व्यक्ति प्रभावित होता है, तो उन महापुरुषों की चर्चा होती है, एक सहज विकास का। बाकी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी जीवन के विकास में माने व्यक्ति स्वयंभू होता है, दूसरों का कोई सहयोग नहीं होता है, या ये भी नहीं कहा जा सकता है कि दूसरों का ही सारा सहयोग होता है, उसका कुछ नहीं होता है, दोनों का ही सहयोग होता है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि माता पिता, गुरुजन, शास्त्र, ये सारा जो सोसाइटी, समाज, वृद्धजन, वो भी हमें मार्गदर्शन करते हैं अपने अनुभवों से। बड़ों का जो मार्गदर्शन है वो ऐसा ही है जैसे कि कोई वैज्ञानिक ने कोई खोज की है और उस खोज को वो हमारे सामने रखता है, तो आगे आने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा उससे लाभान्वित हो जाता है और उससे वो आगे बढ़ जाता है। आइंस्टीन ने जो खोज की उससे आगे आने वाले लोगों ने उसका आधार बनाया और बहुत कुछ उन्होंने अपने को परिष्कृत किया, अपने ज्ञान को परिष्कृत किया। तो गुरुजन, शास्त्र और ये सारे परंपराएं, समाज, इस तरह से हमारे सामने वो रखती हैं, और व्यक्ति जो है उन संकेतों को पाकर जितना उसका प्रारब्ध पुरुषार्थ है उसमें जोर लगाता है और वो आगे बढ़ जाता है। इस तरह से जैसे आज ही मैं वो कक्षा चल रही थी तो उसमें एक बात कह रहा था, बच्चों की प्रथमावृत्ति की कक्षा चल रही थी, तो मैंने कहा कि शास्त्र की कृपा, गुरुजनों की कृपा और भगवान की कृपा, ये तीनों कृपाओं को एक ऐसी कृपा है जो तीनों को फेल कर देती है। तीन कृपाएं बड़ी बड़ी हैं, भगवान की कृपा, शास्त्र की कृपा, गुरुजनों की कृपा, सर्वशक्तिशाली है ये कृपाएं, पर एक कृपा ऐसी है जो इन तीनों को भी एक तरफ कर देती है, और वो है हमारी कृपा। तो फिर एक बच्चे ने पूछा, अच्छा इसको उल्टा कर दे तो, कि हमारी कृपा तो खूब है पर ये तीनों कृपाएं हमें नहीं मिल रही। तो मैंने कहा फिर भी हमारे को दिक्कत रहेगी, फिर भी मुश्किल है आगे बढ़ना। यदि ये तीन कृपाएं ना मिलें और हम अपनी कृपा पर चल पड़े तो हम जंगली होंगे, हम बिल्कुल एकदम से कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो यदि उधर से देखें तो उनकी कृपा है, बीज के विकसित होने में सूर्य, मिट्टी, खाद, पानी, उसकी भी कृपा है और बीज की अपनी भी कृपा है। बीज में वो गुण ना हो तो ये सारी कृपाएं बेकार हैं। बीज में गुण लग रहा हो, कीड़ा खा रहा हो, गड़बड़ हो रही हो बीज में ही, तो ये सारी कृपाएं बेकार हो जाती है। और बीज पूरा स्वस्थ है, ये कोई भी कृपा नहीं मिल रही तो भी कुछ नहीं होगा। तो ये सब तो मिलकर के ही सारे सृष्टि में विकास हो रहा है। परस्परम भावयंता परम श्रेयावाप्स्यथ है, गीता में कहा है कि परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम परम कल्याण को प्राप्त होवे। ओ